Hello everyone, how all you doing? I hope you are doing great. This is your 6th class new social science textbook chapter 11 The Grassroots Democracy Part 2 Local Government in Rural Areas. We will restart this chapter from the page number 167 Child Friendly Panchayat Initiative. तो हम ये अपना चैप्टर पेज नंबर 167 से फिर से शुरू करते हैं। तो इससे पहले का चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, जो बाल शुल्क पंचायत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। तो जो पंचायत है उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो सबकी आवाज़ को सुने, और जिसमें बच्चों की आवाज़ भी हो, मतलब बच्चों के समेत वो सबकी आवाज़ को सुने। क्योंकि हमें पता है कि जो ग्राम सभा में है 18 साल या उससे ऊपर के लोग हैं जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, जो वोट देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वोट नहीं दे सकते, ग्राम सभा के मेंबर नहीं होते। लेकिन हम पंचायत से अपेक्षा करते हैं कि पंचायत जो बच्चों की आवाज़ को भी सुने। The Child Friendly Panchayat Initiative creates opportunities for children to express their ideas and opinion on the matters that concern their well-being. तो जो बाल शुल्क पंचायत है, उन्होंने ऐसे अवसर प्रदान किए, ऐसे अवसर दिए बच्चों को कि बच्चे जो अपनी भलाई के लिए कुछ ऐसे मुद्दों में अपनी विचार, अपनी राय दे सकें जो उनकी भलाई के लिए हो। Steps are being in several states to encourage the participation of children in Bal Sabha and Bal Panchayat on a regular basis, while village elders try to find solution to their concern. तो कई ऐसे राज्यों में ऐसे कुछ कदम भी उठाए गए जिसमें बच्चों की जो भागीदारी है उसे प्रोत्साहित किया गया कि बच्चे बाल सभा को अटेंड करें, बाल पंचायत में रेगुलर इनको अटेंड करें, इन पे क्या करें, मतलब वो अपनी राय दे सकें, अपने विचार दे सकें। इसलिए कई स्टेट्स में इस विषय में कदम उठाए गए। जबकि जो गांव के एल्डर्स होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो क्या करते थे, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए उनकी मदद करते थे। In Maharashtra, for example, a few Bal Panchayat have worked in eliminate child labor and child marriage. महाराष्ट्र में कई ऐसी बाल पंचायत है जिन्होंने क्या काम किया, बाल श्रम, जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम करने लग जाते हैं, उन्हें कहीं लगा देते हैं, जो कुछ थोड़े से पैसे में वो कहीं भी काम करने लग जाते हैं, स्कूल जाने की बजाय वो श्रम करते हैं। एंड चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह, छोटी उम्र में उनका विवाह कर देना। दे हैव बॉट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। इस पंचायत ने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों को दोबारा स्कूल भेजा है। द बाल पंचायत मेंबर गेट टुगेदर टू कन्विंस द पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स टू सेंड देयर वार्ड्स बैक टू स्कूल एंड नॉट टू अरेंज मैरिज फॉर गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग। तो इस पंचायत के मेंबर्स ने, लोगों ने, जो बाल पंचायत है, इकट्ठे होकर लोगों के घर घर गए, उनके माता पिता को मनाया कि वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी मैरिज ना करें, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें स्कूल जाने दें, और जो लड़कियां पढ़ रही है उनकी वो मैरिजेस है जो फिक्स ना करें। Several gram panchayat have won awards for taking child friendly initiative. Here's an example from Sikkim. कई जो बाल शुल्क पंचायत है उन्हें ये काम करने के लिए पुरस्कार भी मिले हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक उदाहरण सिक्किम की है। शांकु राधु खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम हैज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड एंड राइट। तो शांकु राधु खांडू एक ग्राम पंचायत है, वेस्ट सिक्किम की है। उन्होंने क्या किया है, बच्चों की जो ज़रूरतें हैं और राइट्स है उन्हें देने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
The panchayat has built compound wall school to make them safer for children. तो पंचायत ने क्या किया है, कंपाउंड वॉल बनाई है, चार दीवारी की है स्कूल के चारों तरफ, जिससे बच्चे सेफ रह सके. टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट गेट hygienic cooked midday meal. The Gram Panchayat has constructed kitchen in schools. It is for these efforts that Shanku Radu Khandu has been declared a child-friendly Gram Panchayat. तो उन्होंने क्या क्या काम किया है, एक तो स्कूल के चारों तरफ दीवार बनवाई है जिससे बच्चे सेफ रह सकें. दूसरा, बच्चों को साफ सुथरा खाना प्रोवाइड कराया है. साफ सुथरा, उन्हें दिन का जो दोपहर मिड डे मील स्टार्ट हुई है तो वो साफ सुथरे ढंग से बच्चों को बन के मिले. और इस करके उन्होंने स्कूल में एक किचन का निर्माण भी करवाया है, क्योंकि तभी तो अगर किचन होगा तो वहीं पे साफ सुथरे तरीके से खाना बनकर बच्चों तक पहुंचेगा. तो ये सब उन्होंने एफर्ट किए हैं. तो इसलिए जो शांकु राधु खांडू है, एक चाइल्ड फ्रेंडली बाल सुलभ पंचायत डिक्लेयर्ड हुई है. Let us look at another example for राजस्थान. एक और उदाहरण हम राजस्थान के देखते हैं. The Children Parliament and offshoot of Bankar Roy's Barefoot College initiative a few decades ago. दशकों पहले बंकर रॉय जी का कॉलेज बेयरफुट कॉलेज, उसकी एक शाखा चिल्ड्रन पार्लियामेंट नाम की, एम्पावर्ड अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन राजस्थान रूरल एरियाज थ्रू एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जो कि अपने अधिकारों से वंचित थे, वंचित बच्चे, उन्हें शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी से उन्होंने उनकी क्या करी, मदद करी, उन्हें प्रोत्साहित किया. Children aged 8 to 14 years engaged in governance process, learning about democracy and social responsibility through night school and parliament like election. तो ये बच्चे 8 से 14 साल के बच्चे के जो गवर्नेंस प्रोसेस है, इन गतिविधियों में क्या थे, इंगेज थे. क्या करते थे वो, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में, अपने जो सामाजिक उनकी क्या उत्तरदायित्व है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बारे में नाइट स्कूल में सीखते थे. और किसके बारे में सीखते थे, संसद के बारे में सीखते थे, इलेक्शन किस तरह चुनाव होते हैं, इसके बारे में सीखते. The parliament followed formal procedure including voter ID cards and campaigning. Elected representatives formed a cabinet overseeing school management and advocating for community needs. तो जो पार्लियामेंट मतदाता होते थे, पहचान पत्र, चुनाव प्रचार सहित औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करते थे. जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे, इन्होंने एक कैबिनेट का गठन करते थे. उस कैबिनेट का क्या काम होता था, जो स्कूल का प्रबंधन की देखरेख करता था और जो समुदाय की आवश्यकता होती थी उनके पक्ष में बोलता था, उनकी वकालत करता था, उनके समर्थन में बोलता था. The initiative fostered leadership skill and school awareness, enabling children to challenge social norms and advocate for change. इस पहल ने क्या किया, जो लीडरशिप स्किल है उसको और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, बच्चे जो सामाजिक मानदंड है उन्हें चुनौती देने लगे और बदलाव की वकालत करने लगे. बदलाव मतलब चेंज लाने के लिए आवाज़ उठाने लगे. उन्हें समझ हो गई कि क्या है, जो पुरानी कसौटी है उन्हें हमें चुनौती देनी पड़ेगी, बदलाव लाना पड़ेगा और परिवर्तन करना पड़ेगा. बच्चों ने क्या किया, शिक्षा, स्वच्छता और अन्य मुद्दों पर सक्रिय रूप से ध्यान दिया. Children actively addresses issues such as the access to education, sanitation and social equality, contributing
टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो चिल्ड्रन इन सभी समस्याओं में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि शिक्षा, सफाई और सामाजिक समानता या फिर समाज का कोई विकास हो। द चिल्ड्रन पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्ड मैनी एक्लेट्स। ये जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट इनिशिएटिव है, इन्हें कई पुरस्कार भी मिले, जैसे इंक्लूडिंग द वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड इन 2001। इसमें से वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनरी अवार्ड 2001 में इन्हें मिला है। आगे हम पढ़ेंगे जिला पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सिमिलर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल विच आर अबव द विलेज लेवल। तो इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हैं, जो कि विलेज लेवल से ऊपर है। देयर नेम्स आर listed in the pyramidal diagram we saw in figure 11.1 on the page number 164। तो ये हम पिरामिड देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, बीच में क्या है, ब्लॉक पंचायत, तो और नीचे क्या है, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये जो ब्लॉक लेवल है, ये विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक तरह के लिंक का काम करता है, क्योंकि जो भी विलेज लेवल के जो भी प्लान होते हैं वो ब्लॉक लेवल के पास जाते हैं और ब्लॉक लेवल उन प्लान्स को डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल तक पहुंचाता है। तब ये प्लान से जो पास होके आते हैं तो फिर इन्हें फंड मिलता है। तो ये फंड है जो ब्लॉक लेवल पे आएगा, फिर ब्लॉक लेवल इस काम को विलेज लेवल पे जो निर्माण कार्य कराना है वो करेगा। तो इस तरह इसे बताया गया कि ये लिंक का काम करता है ब्लॉक लेवल। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, जो हमने अभी पढ़ा है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी हमने यही बात की है कि पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल लिंक है वो किसके बीच में, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। द मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। जो इस इंस्टीट्यूशंस के मेंबर होते हैं वो स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, बट दे मे हैव अदर मेंबर लाइक सरपंच ऑफ द विलेज एंड इन एरिया एंड लोकल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन स्थानीय लोगों के अलावा इसके मेंबर है जो गांव के सरपंच भी हो सकते हैं, और विधानसभा जो राज्य विधानसभा असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके मेंबर भी इसके मेंबर हो सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। तो ये जो पंचायत समिति है अलग अलग स्टेट में इनकी गिनती अलग अलग है, बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल रिमेन द सेम। लेकिन स्थानीय लोगों की भागीदारी को मजबूत करने में दोनों की भूमिका है जो एक जैसी होती है। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत, फॉर इंस्टेंस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान फ्रॉम ग्राम पंचायत एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल रिस्पेक्टिवली। तो हमने पहले भी ये बात करी है। तो जो ये क्या करते हैं, ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायत से प्लान लेते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक पहुंचाते हैं। These facilitate the allotment of fund for such development project। तो ये क्या करते हैं, फिर जो फंड अलाउट होते हैं, जैसे कि हमारे सामने एक उदाहरण है, गवर्नमेंट स्कीम सच एज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच प्रमोट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र में हर मौसम में जो सड़कें हैं उनका निर्माण करते हैं हर मौसम में। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं तो ये ब्लॉक लेवल पर जाती हैं, आगे इन्हें स्टेट लेवल पर पहुंचाया जाता है। At all three levels, special rules have made so that disadvantaged section of population can make their needs and problem heard। तो ये जो तीनों लेवल हैं इनमें ऐसे रूल बना रखे हैं जो
कि जो पॉपुलेशन है उन तक ये सेवाएं पहुंच सकें, लोगों तक ये सेवाएं पहुंच सकें, ऐसे रूल बना रखे हैं। दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो हैव प्रोविज़न फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट फॉर वुमेन। इस इंस्टीट्यूशन में एक और बात क्या है कि इसमें 1/3 सीट है जो औरतों के लिए रिजर्व है, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। Let us remember that the structure and function of the Panchayati Raj institution differ a little across states. हमें ये याद रखना चाहिए कि जो पंचायती राज का संरचना है, कार्य है, वो राज्य सरकार से अलग है, भिन्न है। इसके कुछ कार्य और जो संरचनाएं भिन्न है जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। दिस इज़ बिकॉज द स्टेट हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो पंचायती राज है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। स्टेट गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा अधिकार होता है, इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम। इट इज़ enable villagers to take an active part in the management and development of their village and the local area. लेकिन उद्देश्य दोनों के सेम होते हैं, चाहे वो पंचायती राज हो चाहे वो राज्य सरकार हो। उन दोनों के क्या उद्देश्य हैं कि लोग हैं जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, अपने गांव के विकास में, अपना जो क्षेत्र विकास है उसमें पूरा पार्टिसिपेट करे, भागीदारी करे। The Arthashastra is an ancient text of governance written by Kautilya, later also known as Chanakya, some 2300 years ago. Among other things, it describes how a state should be structured and run, how the economy can be made prosperous, what the duties of a ruler are, and how to conduct war. तो लगभग आज से 2300 साल पहले एक प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम अर्थशास्त्र था, उन्हें कौटिल्य जी द्वारा लिखा गया, जिन्हें बाद में चाणक्य नाम से जाना जाता था। तो और चीज़ों के अलावा इस ग्रंथ में क्या दिखाया गया है, इसमें दर्शाया गया है कि एक राज्य का प्रशासनिक ढांचा कैसा होना चाहिए और इसका संचालन कैसे होना चाहिए। हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड प्रॉस्पेरस, अर्थव्यवस्था को किस तरह हम समृद्ध बना सकते हैं, एक राजा के क्या कर्तव्य हैं और एक युद्ध का संचालन कैसे होना चाहिए। Kautilya, an expert in statecraft, also explained how a whole administrative structure should be put in place from the village to the regional capital. जो कौटिल्य जी थे वो एक शासन कला में माहिर थे, विशेषज्ञ थे। तो वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह गांव से लेके क्षेत्र तक हम अपना प्रशासनिक ढांचा है उसे स्थापित कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो का पार्ट 2 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।